साथ में उस बनाने वाले ईश्वर का भी अपमान कर रहे हो। जो जब कोई भी नॉट पॉसिबल वर्ड को यूज करता है तो वहां आलसीपन, आत्मविश्वास की कमी झलकती है। गॉड हमारी परिस्थितियां निर्धारित करते हैं और हमें उन परिस्थितियों को पॉजिटिव एटीट्यूड्स को अपनाते हुए आगे बढ़ना है, ड्रीम्स और गोल को सेट करना है। तो कोई भी स्थिति हो वो हमें रोक नहीं सकती। अड़िग विश्वास से अपने गोल को एक्शंस में कन्वर्ट करके अपने ड्रीम्स को सच करके दिखाना है, अपनी मंजिल को पा लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं संगीता रुस्तगी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड हेल्थ एक्सपर्ट इन मोदी केयर, आप सबका वेलकम करती हूँ इस सेशन में, जिसमें हम बात करते हैं उन 5 बैड हैबिट्स की जो हमारे ड्रीम्स, खुशियां, मान सम्मान के दुश्मन है। यदि आपको समय उन आदतों को समय रहते हुए नहीं सुधारा ना, तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, बहुत कुछ नष्ट हो जाएगा। और उन बैड हैबिट को सुधार कर हम बहुत कुछ, क्या सब कुछ भी पा सकते हैं। दोस्तों, हम सभी गलतियां अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। हम उन गलतियों को सीख सीख कर हम जीत भी जाते हैं। ये आदतें ही तो हैं जो मानव को अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक ले जाती हैं। तो बुरी आदतें अपने आप ही लग जाती हैं और हमें उन्हें अपनाना नहीं पड़ता। जो बात हमें कम अच्छी लगती है ना, और जिन कार्यों को करने में हमें परेशानी होती है, वो ही सफलता का द्वार है। फ्रेंड्स, जब भी कोई परेशानी हो रही हो या करने को आनाकानी कर रहा हो मन, वही हमारा सफलता का द्वार है। बिकॉज सक्सेस इज नॉट अचीव्ड बाय फॉलोइंग योर नेचुरल लाइक्स एंड डिसलाइक। दोस्तों, अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटी सी एक स्टोरी को शेयर करना चाहूंगी। एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था, वो अपने बेटे की बुरी आदतों से बहुत परेशान था। वो उसको समझाता था, सिखाता था, लेकिन वो हमेशा यही कहता था, मैं अभी छोटा हूँ पापा, मैं बड़ा होके सही हो जाऊंगा। लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा था। डे बाय डे वो बढ़ता भी जा रहा था, बड़ा भी हो रहा था, लेकिन उसकी आदतें भी बढ़ रही थी साथ के साथ। एक बार उसके गांव में साधु महात्मा आए और साधु महात्मा से मिलने वो व्यक्ति गया और उन्होंने अपनी परेशानी बताई कि मेरा बेटा ऐसे ऐसे बिगड़ रहा है। तो महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, कल सुबह उसको लेके आओ। महात्मा जी के पास वो अपने बेटे को लेके गए और उन्होंने महात्मा जी ने कहा चलो बगीचे की सैर करते हैं। बेटा बड़ा खुश हुआ कि उसे तो शैतान था, वो उछल कूद करके महात्मा जी के पीछे पीछे चल दिया। महात्मा जी ने अचानक रुके और उस बेटे से कहा कि ये पौधा उखाड़ सकते हो। वो शैतानी था बहुत, तो उसने एकदम से पौधा उखाड़ के साधु महात्मा के हाथ में दे दिया और कहने लगा देखो मैंने तो कर दिया। तो साधु जी ने कहा हाँ आप तो बहुत होशियार हो। फिर वो आगे बढ़े और एक थोड़ा सा बड़ा पौधा उससे कहा कि ये उखाड़ो, तो उसको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन उसने उखाड़ के हाथ में दे दिया। फिर साधु जी आगे बढ़े, कहने लगे चलो मेरे पीछे पीछे, और वो एक नीम के पेड़ के पास गए और वो उस बच्चे से कहा बेटा अब इस पेड़ को उखाड़ के बताओ। लेकिन वो उसने पूरे पेड़ को देखा और कहने लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा है। फिर भी उसने झकझोरा उस पेड़ को, लेकिन वो उखाड़ नहीं पाया और महात्मा जी से बोला कि ये तो बहुत बड़ा है, इसकी जड़ें तो बहुत मजबूत हो चुकी हैं। तो महात्मा जी ने कहा बेटा यही तो हम समझा रहे हैं आपको, अभी आप छोटे हो, आपकी गलतियां भी छोटी हैं जड़ों की वजह से। आप जैसे जैसे बड़े होगे ना, आपकी बुरी आदतें भी बड़ी होंगी, फिर उनसे उखाड़ फेंकना, उसे सुधारना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अभी समय है, अभी सुधर जाओ और अपने पापा का कहना मानो और अच्छे पढ़ाई करो, अच्छे व्यक्ति बनो, समाज का और अपने परिवार का कल्याण करो। बेटे को समझ में आया और उसने अपने पापा के पैर छूकर, महात्मा जी के पैर छू के माफी मांगी और उसने सुधरने का निर्णय किया और अगले दिन से ही अपने पापा को फॉलो करने लगा। तो फ्रेंड्स, जैसे बुरी आदतें हैं उनको हम छोड़कर, जैसे ही अपनी गलतियों का एहसास हो ना, हमें अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए और एक अच्छा इंसान बन जाना चाहिए। तो दोस्तों, हम सभी को अपनी अपनी कमजोरियों, बुरी बुरी आदतें या जो भी आलसीपन है या जो भी हमारी कमजोरी है,
किसी को जैसे भय लगता है, किसी चीज से डर लगता है, उसको भी हम बैड हैबिट में ही लेंगे। तो मैं बात करती हूँ 5 ऐसी बैड हैबिट की। सबसे पहली है कंप्लेन, यानी कि शिकायत। जी हाँ दोस्तों, पहली बैड हैबिट है कंप्लेन, शिकायत करना। हम जब देखो शिकायत करते रहते हैं कि भगवान ने ये नहीं दिया, ये होता तो ये होता, मेरी अपलाइन अच्छी नहीं है, या मेरे को ये सिस्टम अच्छा नहीं मिला। मतलब क्या वो हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं। अक्सर वो जाने अनजाने सभी के बारे में शिकायत ही करते रहते हैं। सफल व्यक्ति बनना तो शिकायत करना बंद कर दो। फ्रेंड्स, भगवान राम भी तो थे ना, जो बिना शिकायत करे दशरथ ने जैसी आज्ञा दी और वैसे ही वो वनवास के लिए चले गए। उन्होंने एक पल भी, एक शब्द भी अपने पापा, अपने दशरथ को नहीं बोला कि मुझे क्यों वनवास भेज रहे हैं। तो जो प्रकृति देती है ना, वो सब कुछ हमारे अनुकूल, हमारे कर्मास के हिसाब से होता है। हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उसी स्थिति में रह के अच्छे वाले एक्शन करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, डोंट कंप्लेन। तो जैसे वी डोंट कंप्लेन अबाउट थिंग वी हैव नो पावर। हम उन चीजों की ही शिकायत करते हैं जो हमारे पावर में होती हैं, और उनकी शिकायत नहीं करते जो हमारे पावर में नहीं होती। हमने कभी शिकायत की है कि सन क्यों राइज हो रहा है ना? हम तो यही कहते हैं ना कि डाउनलाइन नहीं सुननी, लेकिन सुन सकती है हम यदि मेहनत करें। कि हम नहीं पढ़ पा रहे, या मुझे अंधेरे से डर लगता है, लेकिन हम उस डर को दूर कर सकते हैं। कभी हमने कहा है कि भी चंद्रमा क्यों रात को होगा? नहीं ना। तो जो हमारे में पॉसिबिलिटी है ना, उसी की हम शिकायत करते हैं। जो नेचर वाइज अडिग है, उसकी हम विश्वास नहीं करते। तो फ्रेंड्स, दूसरी आदत है बुरी वाली, वो है नेवर कंपेयर योर सेल्फ एनीवन। हमें अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। फ्रेंड्स, इस आदत ने तो जीवन को नर्क ही बना दिया है। कंपेयर ही करते रहते हैं, मेरे घर में ये होता, उसके घर में ये है, मेरे घर में ये नहीं है। मेरा बेटा ये करता है, मेरा बेटा वो नहीं कर पाता जैसा उसका बेटा करता है। उसकी बेटी तो इतना काम करती है, मेरी बेटी नहीं करती। या उसकी अपलाइन इतनी अच्छी है, मेरी अपलाइन अच्छी नहीं है। या ये सिस्टम ये नहीं दे रहा, तो हम और दूसरे सिस्टम में ज्यादा मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, हम कंपेयर करते रहते हैं। तो हमें नेवर कंपेयर योर सेल्फ एनीवन। हमें अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है, और इम्प्रूवमेंट करते जाना है अपने व्यवहार में, अपने व्यक्तित्व में, दूसरों की तुलना ना करके। तो इसमें 3 पॉइंट हैं जिससे हम कंपेयर करने से हमें नुकसान हो सकता है। कंपैरिजन किल्स द जॉय अचीवमेंट्स। कंपैरिजन हमारे जो खुशियां है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, कम कर देती है। यदि हम कंपैरिजन करने लगते हैं तो हमारी खुशियों को नजर लग जाता है। दूसरा कारण कि हमें कंपेयर क्यों नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन पुट द फॉलोअर्स ऑन रॉन्ग पर्सन। हम क्या करते हैं, क्या नाम, कंपेयर करने में हमारा फोकस है ना दूसरों पे डाल देते हैं। जब हम अपने परिवार का, अपने से रिलेटेड किसी का भी कंपैरिजन करते हैं, तो हमारा फोकस अपने ऊपर से, अपने परिवार के ऊपर से, अपनी टीम के ऊपर से हटकर दूसरे के ऊपर चला जाता है। जो कि हमारा फोकस जहां हिला, वहां पर गड़बड़ शुरू, और गड़बड़ शुरू तो टीम टूटना शुरू, घर में भी कलह शुरू। तो इसलिए हमें अपना फोकस कहाँ रखना है, अपने ही ऊपर रखना है, किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। तीसरा कारण है यू सी द रिजल्ट्स नॉट द एफर्ट्स। हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट्स देखते हैं, अरे शोभा मैम के तो है ना इतने करोड़ रुपए आ रहे हैं, और जी उनको तो कार भी मिल गई, उनको तो घर भी मिल गया, हमें क्या मिला, है ना? लेकिन हमने उनका रिजल्ट देखा, अरे भाई वो 20 साल से मोदी केयर में लगी हुई है, इतने प्लान, पता नहीं कितने प्लान दिखाए होंगे, कितनी मेहनत की होगी, तब जाके उनको मिला ना। वो मेहनत हम भी कर लेते हैं ना, तो हमें नहीं मिलेगा क्या? मोदी के तो देने बैठे हैं ना। हम क्या करते हैं, बस ये देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या है, उसको क्या मिला, लेकिन ये नहीं देखते उसने कितनी मेहनत किया है ना? तो काफी लोग कहते हैं, अरे मैम आपको तो ये मिल रहा है इसलिए आप मोदी केयर करें। अरे भाई, हमने भी तो ज्वाइन किया था, हम भी तो 7% पे थे, है ना? हमने भी मीटिंग्स की, तब जाके हम यहाँ आए हैं, कोई भी हुआ। तो हमें उनके रिजल्ट के साथ साथ उनके एफर्ट्स भी देखने हैं, एफर्ट्स को देखने की हैबिट बनानी है। तो हमारी, जैसे शोभा मैम कहती हैं कि हमें एफर्ट्स करते हुए मजबूत बनना है, और अच्छी किताबें डेली पढ़नी है, अच्छा साहित्य हमें डेली, एक रात को मोटिवेशनल वीडियो या एक स्टोरी जरूर पढ़नी है।
तो जब हम सफल व्यक्तियों के संपर्क में रहेंगे ना तो हम भी सफल हो जाएंगे, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, पारस को छू के सोना और मतलब लोहा भी सोना बन जाता है, ऐसे ही। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं बैड हैबिट 3। स्टॉप ब्लेमिंग फॉर योर फेलियर्स और बैड थिंग्स ऑफ योर लाइफ। फ्रेंड्स, हमें ब्लेम करना बिल्कुल बंद करना होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, अच्छी अच्छी बात हुई तो मैंने किया और बुरी बुरी बात हुई तो उसने किया, हम ब्लेम कर देते हैं, है ना। दोस्तों, नाकामयाबी की ब्लेम दूसरों पे नहीं करना है, उसका कारण पूरा का पूरा हम अपने आप हैं, किसी के कारण भी हम पीछे नहीं होते। यदि हमें सफल होना है, ऊंचाइयों को छूना है, तो हमें अपनी नाकामयाबी को का दोष अपने ऊपर ही देना है। उनको देखना है हम किस कारण फेल हुए, हमारी टीम क्यों नहीं बढ़ पा रही, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, हमें ये सब क्यों नहीं मिला, है ना। तो यदि हम दूसरों को ब्लेम ना करके उसका कारण खोजेंगे और उस कारण का निवारण करेंगे, तो फ्रेंड्स जरूर ही हम क्या नाम सफल हो पाएंगे। गालिब ने भी तो कहा है ना, ता उम्र गालिब ने ये भूल करता रहा, ता उम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। तो फ्रेंड्स, किसी को दोष नहीं देना है, ऑलवेज टेक 110% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, एंड लाइफ तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। आपको बढ़ना है तो आपको ही काम करना होगा, आपको कुछ पाना है तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टीम बढ़ानी है तो आपको ही प्लान दिखाना होगा, आपको ही डेमोट करना पड़ेगा। अपलाइन तो केवल सहारा दे सकती है, ब्लेम करना बंद करना है। तो जैसे तब तक जब तक हम ये ब्लेम करते रहेंगे ना, अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, जो भी सच्चा लीडर है उसको एक रूल तो अपनाना पड़ेगा, इफ यू गेट सक्सेस तो पास ऑन द क्रेडिट, यानी कि जिसको सक्सेस लेनी है ना तो क्रेडिट देना लग जाए, कि यदि ये अच्छा हुआ है तो मेरी अपलाइन के कारण हुआ है, मेरी मम्मी के कारण हुआ है, मेरे बड़े भाई के कारण हुआ है, या मेरी सहेली के कारण हुआ है, तो क्रेडिट देने लग जाओ। और यदि कुछ फेलियर होता है, इफ यू फीट डिफीट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि आप फेल होते हो ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेने लग जाओ, यही सक्सेस का मार्ग है, बस और कुछ नहीं है। यदि अच्छा हो रहा है तो दूसरों को लेके आ जाओ तो वो तुम्हारा और पास आ जाएगा, देखो करके देखना। और यदि कोई गलती होती है, कोई फेलियर आता है, तो अपने ऊपर कि मैंने ये नहीं किया इसलिए मेरा ये हुआ, तो देखना कितना अच्छा हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं बैड हैबिट की, देर तक सोना, जो कि आज की जनरेशन में ज्यादा ही हो रहा है। लोग देर तक जागते हैं, रात को लेट नाइट सोते हैं और लेट मॉर्निंग में उठते हैं। हमारी शोभा मैम तो कहती हैं कि जिसका 6 से 9 अच्छा ना, उसका 9 से 6 अच्छा, यानी कि जो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गया और 6 से 9 अपने सारे डेली रूटीन के सारे काम कर लिए, तो 9 से 6 हमारे पास टीम बढ़ाने के लिए बहुत टाइम होगा और हम अपनी टीम को आगे बढ़ा पाएंगे। एक कहावत भी आपने सुनी होगी, जब जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे, आप जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे अगर सूरज आपको जगाएगा, और जीवन में सफलता ही सफलता हासिल कर पाओगे यदि आपने सूरज को जगा दिया। तो दोस्तों, हमें देर तक नहीं सोना है, इस आदत को छोड़ना होगा, हमें जल्दी जागना होगा और जल्दी जल्दी अपने काम करके अपने वर्क पर फोकस करना होगा। बैड हैबिट नंबर 5, हमें अपना कोई भी कार्य कर तो देते हम काम शुरू, ठीक है ना, लेकिन फिनिशिंग टच नहीं देते। काम शुरू कर दिया, थोड़ा सा किया, थक गए, बैठ गए, किसी मीटिंग में गए, अपलाइन कहा या किसी लीडर का हमने सुना, गुब्बारा फूल गया, आए फटाफट फटाफट 2-4 मीटिंग दी, एक तो ज्वाइनिंग ली, और धीरे 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 दो लोगों ने मना करी, ना करी, गुब्बारा फुस, वहीं पे बैठ गए, अरे कुछ नहीं होता, मोदी केयर में बेकार है, छोड़ दो, कुछ नहीं होता, सब ना करते हैं। तो यदि हम कार्य शुरू करते हैं और उसको फिनिशिंग टच देना होगा। फिनिशिंग टच क्या, यदि हम कोई भी कार्य करते हैं ना, कार्य करने से पूरा नहीं होता, मतलब कार्य स्टार्ट करने से पूरा नहीं होता, उसको करने से पूरा होता है। यदि हम खाना बना रहे हैं, खाना बनाने हमने रख दिया, ठीक है ना, खाना बनाना स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन हम बैठ गए तो खाना बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना, उसे बनाना पड़ेगा, उसको फिनिश करना पड़ेगा, फिनिशिंग टच देना पड़ेगा, हमें फीड बैक लेना पड़ेगा।
हमने लीडर की मोटिवेशनल स्पीच सुनी, हमारा गुब्बारा फूल गया, हमें काम करना है। हमने मीटिंग दी एंड देन मीटिंग देने के बाद हमने क्या करना है, 5 फॉलो अप लेने हैं। ना करे कोई बात नहीं, आपका काम जो है आपको करना है, आपको फिनिशिंग टच देना है, आपको कंसिस्टेंट बने रहना है, लगातार 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 करना है। लगातार करने से कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी, और कुछ नहीं तो फ्री में प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपने एक कबीर का दोहा भी सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मित होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। देखिए, हम बार बार हम करते रहेंगे ना, हम क्या बन जाएंगे, एक बढ़िया से लीडर बन जाएंगे, है ना। और जब हम बोलने लग जाएंगे, हम डेमो करने लग जाएंगे, तो टीम तो बनेगी बनेगी। हम क्या करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। पैसे के पीछे नहीं भागना, हमें काबिलियत के पीछे भागना है। हमें एक्शंस लेने हैं, हमें लर्निंग लेनी है। लर्निंग लर्निंग लर्निंग, पता नहीं कब अर्निंग में चेंज हो जाएगी, और वो चेंज होकर हमें नाम मान सम्मान और सब कुछ, पैसा सब कुछ देगी। तो फ्रेंड्स, करना क्या है, लगातार काम करना है, उसे पूरा भी करना है। जो स्टार्ट करते हैं उसे फिनिश नहीं करते तो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। जब तक अपना टारगेट सोचें, अपना कोई भी मोदी केयर में टारगेट सोचें, ड्रीम सोच के लिख लें। तृप्ता मैम भी कहती है ना, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। तो फ्रेंड्स, वही सोचना है हमें दिल में। और टाइम की घंटी बज गई है, तो मैं फटाफट बस बाउंड अप करती हूँ। लगातार काम करना है, और ये 5 आदतों से हमें पीछे हटना है और बचना है और आगे बढ़ते जाना है। थैंक्स टू मैम, गिव्स द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। थैंक्स मैम। एक बार तालियां बजा दे संगीता जी के लिए। जब संगीता जी सिस्टम में आई थी ना दोस्तों, तो बहुत सारी चीजें नहीं आती थी, उनके ड्रेसअप बहुत अलग था, उनको बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में भी करनी नहीं आती थी। लेकिन कहते ना, जैसे इन्होंने बोला करत करत अभ्यास के जड़मती ओत सुजान, कहने का मतलब है ये अपना टाइटल जो है ना 15 तारीख को ही कर लेती हैं। और इस एक सिंपल होम मेकर, आप सोचिए कि कुछ तो एक्शन करती होंगी ना। और आज इन्होंने जिस तरीके से प्रेजेंट किया, आप देखिए कि हमारे पास रीजन है मोदी केयर क्यों करें हम। जिस दिन ये रीजन आ जाता है ना दोस्तों, एक बात बताइए, इतने पैसा एक अलग चीज है, लेकिन इसके अलावा जो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, इसके अलावा जब हमें हमारे पास वर्ड्स आ जाते हैं, इसके अलावा जब हमें लोग सुनने लग जाते हैं, हमें लोग प्यार करने लग जाते हैं, हमें बड़ा स्टेज मिलने लग जाता है। ये एक छोटे से आप 40 लोगों के बीच में बोल रहे हो, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप 400 लोगों के बीच में बोलोगे। ये बहुत बड़ा स्टेज है, जूम पे बहुत सारे लीडर्स निकले हैं। तो दोस्तों, एक बार संगीता जी के लिए तालियां बजाते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने आज शेयर किया, और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा डेफिनेटली। कहते हैं ना, जब हम बोलते हैं तो हमारे को वर्ड्स अप्रोप्रिएट आने लग जाते हैं।